नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स समेत कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को एक साथ हैक कर लिया गया था और हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजिए और हम आपको 2 गुना पैसा देंगे। जब खबर फैली तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही थी और वो था किसने हैक किया। और इसको लेकर ट्विटर को माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन अब जाकर उस बड़े हैकिंग स्कैंडल पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि ये बड़ी हैकिंग थी और इसकी जिम्मेदारी किसी हैकिंग ग्रुप ने नहीं ली थी और अब खबरों की माने तो इस हैकिंग के पीछे 17 साल के एक युवक का हाथ है। ग्रैम इवान क्लार्क फ्लोरिडा का रहने वाला है और हाई स्कूल ग्रेजुएट है। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर 30 चार्ज लगाए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवक पर फ्रॉड, हैकिंग और फेलोनी जैसे चार्ज लगाए। खबरों की माने तो ग्रैम इवान क्लार्क इस ट्विटर हैकिंग का मास्टरमाइंड था और जबकि इसके साथ 2 और शख्स भी शामिल थे। इनमें से एक ब्रिटेन का रहने वाला मैसन जॉन है जिसकी उम्र 19 साल की है, जबकि दूसरा हैकर नीमा फेजेली है जिसकी उम्र 22 साल की है। यहाँ पर एक और जानकारी आपको ये देते चले कि हैकिंग के कुछ समय बाद ही ये खबर आई थी कि इस हैकिंग के पीछे मिस्टर किरिक नाम का कोई शख्स है और अब ये बात निकलकर सामने आई है कि क्लार्क ही मिस्टर किरिक के नाम से एक्टिव था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस को हैंडल कर रहे फ्लोरिडा के अटॉर्नी ने यह कहा कि ग्रैम क्लार्क इतने स्किल्ड हैं कि ट्विटर के इंटरनल नेटवर्क में भी उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया और इन तीनों के पकड़े जाने के बाद ये बात सामने आई कि इस हैकिंग के लिए उन्होंने एक तरह की फिशिंग का ही तरीका अपनाया था। इसे स्पीयर फिशिंग अटैक भी कहा जाता है। अब पुलिस की माने तो क्लार्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को किसी तरह से ये भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ ही काम करने वाला एम्प्लॉय है और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के क्रिमिनल एफिडेविट में ये कहा गया है कि क्लार्क ने खुद को टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को वर्कर बताकर कस्टमर सर्विस पोर्टल का एक्सेस हासिल किया था और इसके बाद तीनों हैकर से मिलकर 130 अकाउंट हैक कर लिए और बिटकॉइन स्कैम किया। क्लार्क ने इससे पहले भी कई हैकिंग की है और इस वजह से जांच एजेंसियां इससे पहले भी ट्रैक कर रही थी और रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर हैक से पहले अप्रैल में सीक्रेट सर्विस ने $7 लाख वैल्यू के बिटकॉइन सीज किए थे और एफबीआई ने यह कहा था कि फजेली और क्लार्क को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेफर्ड को कस्टडी में लिया जाना बाकी है। ENYT की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि FBI के एक स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने ये बताया कि साइबर ब्रीफ के मामलों की जांच में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस बार हैकर्स को हफ्तों में पकड़ लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिकी पुलिस ने एक बहुत बड़े केस को इतनी ईजिली सुलझा लिया।